नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। संघीयता समाप्त करे के प्रपंच भरहल उपेंद्र यादव के खबर संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कर संघीयता के समाप्त करबाक प्रपंच रचने आरोप लगौलनि अछि। आज जनकपुर धाम में जामिया उलमया नेपाल आयोजना करने मुस्लिम समुदाय की समस्या और समाधान के उपाय विषयक एक अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के आसन से बधित पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता यादव संघीयता मात्र एक एहन प्रणाली अछि जतऽ पावर ऑफ शेयरिंग होइत अछि। जनता शक्ति साझेदारी आ हिस्सेदारी संघीयता मार्फत मात्र पावा सकैत अछि। संघीय प्रणाली कोनो पृथकतावाद नहीं अछि। ई प्रणाली तोड़ के नहीं भकर जोड़ के प्रणाली अछि। नेता यादव संघीय प्रणाली में मात्र अधिक व्यक्ति के अधिक अवसर प्राप्त हेबाक बतबै प्रधानमंत्री ओली ओहि के समाप्त करबाक जाल झेल केने आरोप लगौलनि अछि। संविधान में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक अधिकार नहीं रहल रहितो ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कर देश के दुर्घटना दिस धकेलने हुनकर आरोप रहल छल। ओ कहलनि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर संसद विघटन कयल गेल अछि। ई संघीयता समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता के समाप्त करबाक चाल सेहो रहल अछि। हम सब ई संविधान संग असंतुष्ट रहल रहितो एखन हम सब फेर एके बचाव दिस लागल छी। ओ कहलनि बड़ा विचित्र अवस्था अछि। एहि संविधान में एहन सेहो पक्ष अछि जतऽ गणतंत्र संघीयता आ सार्वभौम सत्ता जनता ऊपर निहित रहल लिखल गेल अछि। मुदा जनता के लेल जे आवश्यक अछि एखन ओहिके सेहो समाप्त करऽ के खेल भऽ रहल अछि। ओ कहलनि प्रधानमंत्री ओली ई संविधान के विश्व के उत्कृष्ट संविधान से कहैत नहीं थकैत अछि। मुदा आइ उहे संविधान समाप्त करऽ उद्धत अछि। हमरा सबके संविधान में असहमति छल मुदा वही संविधान से प्राप्त उपलब्धि रक्षा के लेल संविधान के रक्षा के लेल आंदोलन करऽ पड़ि रहल अछि। जनता जे प्राप्त केने अछि ओहिके बचेबाक लेल हम सब संविधान के संरक्षण करऽ पड़बाक आवश्यकता रहल बतबै अध्यक्ष यादव कहलनि संविधान संरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाओल गेल तऽ जनता जे पौने अछि ओहो समाप्त हैत आ बाकी पेबाक लेल सेहो फिर लंबा लड़ाई लड़ऽ पड़त। ओ कहलनि संघीय प्रणाली जाहि में पृथकतावादी के स्थान नहीं होइत अछि जाहि में अधिक व्यक्ति के अवसर देल जाइत अछि ओहन प्रणाली समाप्त करऽ के ध्येय प्रधानमंत्री के अछि। ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कऽ चुकल अछि। आब निर्वाचन नहीं करा कर देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेबाक आ निरंकुश प्रणाली जारी राखा के हुनकर योजना अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राव मुस्लिम समुदाय पाछा पड़ल एकटा कारण में से शिक्षा से हो रहल बदलखिन। ओ समुदाय के अपन अपन संतान सबके मदरसा शिक्षा के संगे आधुनिक शिक्षा में जोड़ देवा आग्रह कयलनि। शिक्षित नहीं भऽ कऽ हुनका सबके रोजगारी में सेहो समस्या अयबाक बतौलनि। कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव द्वारा लिखित नेपाल के संदर्भ में समाजवादी लोकतंत्र नामक पुस्तक के उर्दू संस्करण से विमोचन किया गेल छल। नेता यादव लिखने ओ पुस्तक के उर्दू अनुवाद मौलाना खालिद रशीद केने छलै। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज के मुख्यमंत्री लालबाबू राव रेव के राय स्वागत के लिए। प्रदेश प्रमुख झा रेव के जनकपुर धाम पहुंचला पर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री सब जिला बाहर रहला से उनकर स्वागत के लिए आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा विमान स्थल पहुंचल छलखिन। रेव के साँझ करीब 6 बजे पदभार ग्रहण करने प्रदेश प्रमुख झा के मुख्यमंत्री राउत वीरगंज से घुरला के बाद रात कार्यकक्ष में पहुंचकर स्वागत करने छलखिन। मुख्यमंत्री संगे मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेंद्र झा से उनकर स्वागत के लिए पहुंचल छलखिन। इससे पहले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दैत आयल कहे प्रदेश सरकार नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख झा के विरोध जनबैत आयल छल। सरकार के प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव कामचलाउ सरकार के संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति के अधिकार नहीं भेल रहितो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली झा के जबरदस्ती प्रदेश प्रमुख बनौने बतौने। मंत्री परिषद से सिफारिश आयल अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी तथा शुक्रदिन नेपाल के संविधान के धारा 165 के उपधारा 1 के खंड ख बमोजिम तिलक परियार के पद मुक्त कर संविधान के धारा 163 के उपधारा 2 बमोजिम राजेश झा अहिराज के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त किया छले। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य दिलीप कुमार शाह के अदालत आम माफी दिलक अछि। बहुविवाह मुद्दा में दोषी ठहराओल गेल सांसद शाह के एक दिन सेहो कैद भुगतान नहीं कर राजनीतिक पहुंच के आधार में अदालत
उन्मुक्ति दिलक अछि। शाह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दिश से सिराहा के क्षेत्र नंबर 4 के क से निर्वाचित सांसद है। शाह के कन्या संगीता देवी यादव दायर करने मुद्दा में उनका जिला अदालत धनुषा 1 वर्ष कैद और 5,000 रुपया जरिमाना के फैसला सुनौने छ। जेठ 3 2072 में उनका अदालत दोषी ठहर कर फैसला सदर करने में वो एक दिन से जेल नहीं बैसल है। बहुविवाह में सजाए पौने कसूरदार के राज्य से माफी देवा निपेबा कानून रहे तो नेकपा नेता शाह के आम माफी देवा सरकार फौजदारी कसूर कैद कट्टा नियमावली संशोधन करने वही संबंधी अपराध में जेल पड़ल अन्य 84 गोटे से संगे छूटल है। सांसद शाह के नेकपा नेता मातृका यादव की पुत्री संग 2057 साल में अंतर्जातीय विवाह भेल छल। अंतर्जातीय भेल रही तो विवाह के लिए दोनों देश के सहमति रहल छल, मुदा संबंध विच्छेद नहीं कर शाह दोसर विवाह कलक बाद संगीता उनका विरोध जिला अदालत धनुषा में बहु विवाह संबंधी मुद्दा दायर करे छल। हरेक नेपाली के जैविक तथा वैयक्तिक विवरण के सुरक्षित रूप में भंडारण करबाक उद्देश्य से शुरू किया गेल राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण कार्य सप्तरी में आज से शुरू भेल। पहले दिन जिला प्रशासन कार्यालय माथत के राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यवस्थापन कक्ष द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम बीच प्रमुख जिलाधिकारी शंकर हरि आचार्य 14 गोटे के राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण कलन। वही अवसर में प्रमुख जिलाधिकारी आचार्य सरकारी सेवा के जल्दी से जल्दी और प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य से राष्ट्रीय परिचय पत्र योजना लाओल गेल कहे। राष्ट्रीय परिचय पत्र बाद एक कार से सब काम कैल जा सकबाक बतौलन। सप्तरी में राष्ट्रीय परिचय पत्र कामकाज के शुरुआत 2076 अखाड़ 1 गते से शुरू भेल छल, मुदा कोविड-19 के जोखिम के ध्यान में रखैत भादो धरि स्थगित भेल काम पुनः आसीन से आगा बढ़ाओल गेल अछि। एखन आबि कऽ एहि काम के तीव्र बनाओल गेल जानकारी दैत प्रजी आचार्य जिला के बलान बिहुल गाँव पालिका के सब 6 वार्ड में 16 आ बोदे बरसाइन नगरपालिका के सब 10टा वार्ड में 37टा राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यवस्थापन कक्ष में खटल टोली मार्फत नागरिक के विवरण संकलन आ दर्ता कार्य भ रहल जानकारी दिले। त्यसै सन्दर्भमा 2076 साल असारदेखि फागुन मसान्तसम्म आउँदा हामीले जम्मा जम्मी डाटाहरू फिर्ती गरेको 7,745 थियो। त्यो मध्ये अहिले लगभग 1100 कार्डहरू तयार भएर हामीहरू माझ आइपुगेको छ। त्यसपछि पनि हामीले अहिले माघको 11-12 गतेदेखि फेरि यो जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि अभियान दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा छौँ। बोदे बरसाइन गाउँपालिका नगरपालिका र बलानबिल गाउँपालिकामा अहिले जिला में आइधर में राष्ट्रीय परिचय पत्र अभियान के लिए जम्मा डाटा एंट्री संख्या 27,866 पहुंचल जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी जनौलक। 12 के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9 स्थित आरती वनस्पति उद्योग में लागल आग लगभग 16 घंटा के बाद नियंत्रण में आयल। रेवक साँझ 7:35 से लागल आग भिनसर 11 बजे दिस मात्र नियंत्रण में आयल प्रहरी जनौलक। 8टा दमकल के प्रयोग में आग मिझाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक। वीरगंज महानगरपालिका के 3टा हेटौड़ा जीतपुर सिमरा कलैया उपमहानगरपालिका कोहलबी नगरपालिका नेपाल आयल निगम अमलेखगंज के एक 8टा बारूद यंत्र आ सुरक्षाकर्मी के सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल। ज्वलनशील पदार्थ हो वाला उद्योग में आगलगी फिलहाल आगलगी नियंत्रण में लेबा समय लागल। आगलगी से कतेक के क्षति भेल से विवरण आब बाकी रहल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक। पर्यटन व्यवसायी सब कोरोना के कारण पर्यटन व्यवसाय में संकट में पड़ल कहे व्यवसाय के पुनर्जीवन देव सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक। पर्यटन संग संबंधित संघ संस्था सब आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते सब किस्म के पर्यटन गतिविधि के निर्बाध रूप में सुचारू करबाक वातावरण बनाब सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक। महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय के पड़ल समस्या के बेर नेपाल सरकार आ सरकार के विभिन्न निकाय सब संग लिखित आ मौखिक रूप में राख संबोधन के लिए अनुरोध केने रहितो सरकार बेवास्ता केने वो सब आरोप लगलक। वो सब ऑनलाइन आ ऑन अराइवल वीसा तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास या नियोग सबसे वीसा के व्यवस्था पूर्ववत रूप से कराव पड़बाक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में कोविड जांच मशीन राखब अथवा तोकल गेल स्वास्थ्य निकाय से नमूना संकलन करबाक व्यवस्था कर मांग केलक।
पत्रकार सम्मेलन में ट्रैकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर करें जल्दी से जल्दी पर्यटन के सब क्षेत्र खुला नहीं लगता पर्यटन क्षेत्र धराशायी हाथ बतल नहीं अपना सबके जायज मांग सरकार निःशुल्क कड़ा आंदोलन करवाक चेतावनी वो देने सके विभिन्न हाम्रो पत्रकार सम्मेलनबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई एउटा झकझकाउने प्रयत्न गरेका छौं। यदि नेपाल सरकारले यो पत्रकार सम्मेलनबाट दिएको मेसेजलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सुन्न चाहेन सुनेन भने थप र अर्को कडा किसिमबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त्यो किसिमका हाम्रा पर्यटकहरूलाई नेपाल आउने वातावरणको लागि चाहिँ हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। तर हामीले आन्दोलनको विभिन्न गतिविधि भनिरहँदा हामी पर्यटन व्यवसाय भएको कारणले सबै ढङ्गबाट बौद्धिक हिसाबबाट इन्टेलेक्चुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता अथवा हाम्रो व्यवसायको एउटा प्रकृति भएको हुँदा चाहिँ हामीले सभ्य र भव्य र तपाईहरु सबैबाट चाहिँ एउटा मेसेज जाने किसिमबाट चाहिँ हामीले यो एकदम शान्त रूपमा चाहिँ यो हामीले कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं। र म सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीज्यूहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धेरै फोनहरू आउँछ गभर्नमेन्टको सेफ्टी प्रोटोकल के भयो कहाँ के भयो भन्ने मात्रै आउँछ आन्दोलन गर्नु पर्यो पनि भन्नुहुन्छ तर आन्दोलनको लागि हामीले केही कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका व्यवसायी सब नेपाल और चीन बीच के सीमा नाका सब यथाशीघ्र खोल प्रभाग नेपाल घूम आवाला पर्यटक सब कंपनी से अनिवार्य गाइड तथा पदयात्रा सहयोगी लग मात्र नेपाल भ्रमण करावा पावा प्रभाग व्यवस्था कर प्रभाग लगायत की माग से हो आकलन संसद विघटन कर प्रधानमंत्री ओली देश के प्रतिगमन दिश धकेला खोजने कहे चरणबद्ध आंदोलन में रहा नेकपा प्रचंड माधव नेपाल निकट अनिरा सभी ओली के पुतला बनाकर जुत्ता प्रहार के नारायणेटी संग्रहालय अगा जमा भेल विद्यार्थी सब प्रधानमंत्री ओली के प्रतिगमन के प्रतीक कहे ओली के पुतला बनाकर जुत्ता प्रहार के प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत के कदम प्रतिगमनकारी भिलासा सांकेतिक रूप में प्रतिगमनकारी के पुतला बनाकर जुत्ता प्रहार कैल गए वो सब जनौल वही क्रम में विद्यार्थी सब प्रतिगमन मुर्दाबाद लगाए गए नाराबाजी से कहना छल पुष 5 गते सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति संसद विघटन के बाद नेकपा की प्रचंड माधव पक्ष आंदोलन में उतरल। प्रधानमंत्री संविधान विपरीत काज कहने कहे नेपाल दलित मुक्ति संगठन केंद्रीय संघर्ष समिति आई काठमांडू में प्रदर्शन कैलक। काठमांडू के माइतीगढ़ मंडला नेकपा प्रचंड नेपाल निकट समिति संविधान के कु आ प्रतिगमन का कदम विरोध प्रदर्शन कैने प्रदर्शन में नेकपा के नेता सबके सेहो सहभागिता रहल छल उस प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध नाराबाजी कैने छल। संगठन संवैधानिक आयोग सब में भरखरे कैने असंवैधानिक नियुक्ति सब खारिज हो प्रभाग आ असंवैधानिक तवर से कैल गेल संसद विघटन यथाशीघ्र पुनर्स्थापना हो प्रभाग जनौन कैसे माइती घर से शुरू विरोध प्रदर्शन बानेश्वर पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल छल। नेपाली कांग्रेस खेलकूद विभाग के प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत युवा सब नेतृत्व तह धरि नहीं आयल धरि देश के विकास हो नहीं सकत बतल नहीं। नेपाल लोकतांत्रिक खेलकूद संघ द्वारा आयोजित बृहत रक्तदान तथा सम्मान कार्यक्रम में बस्नेत युवा सब देश के परिवर्तन के आधार रहल है उनका सबके राज्य के नेतृत्व में पहुंचाव प्रभाग धारणा रखल। राज्य या दल सब युवा सब के अवसर नहीं दिला से लाखों युवा सब विदेश जाए बाध्य भेल उनकर कहब रहा। बस्नेत दल सब से अपन विधि विधान में युवा सब की प्राथमिकता में रखा प्रभाग जिक्र कैलन तो कोनो भी पार्टी युवा सब के सम्मान कर नहीं जन्ने बतौलन। संविधान बनावटक कार्यान्वयन करबाक अवस्था धरि युवा सब की भूमिका के नजरअंदाज कर नहीं मिलत वो बतौलन। भए 7 सालदेखि 62-63 आन्दोलन हुँदै संविधान बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गरेर अहिलेसम्म यो देशका युवाहरू पछि परेका भए युवाहरूले पसिना र रगत नबगाएको भए मुलुक आज यो अवस्थामा आउने थिएन। देश पछि परिरहेको छ। विकसित देशहरू अर्काको नाउँ जपेर हामीलाई साध्य छैन। अर्काको विकास हेरेर हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ किन हामी पछि परिरहेछ। त्यसकारणले किन पछि पर्यौं योग्यता क्षमता विवेक औकात र जाँग र जोश भएका मान्छेहरूलाई हामीले जिम्मेवार दिएनौं। यो सबै क्षेत्रमा हामीलाई यो विषय लागू हुन्छ। सशक्त रूपमा यो देश निर्माणका निम्ति जनताको साथमा हरेक समयको आपत्ति विपत्तिमा उभिनका लागि अब युवाहरू सशक्त रूपमा परिचालन गर्न जरुरी छ।
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति सबके सम्मान किया गेल छल। नेपाल के पहले फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग नेपाल सुपर लीग NSL प्रतियोगिता वैशाख दोसर हफ्ता से शुरू हेबाक भेल अछि। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स मैनेजमेंट आई पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल सुपर लीग वैशाख 11 गते से शुरू हेबाक जनौलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आयोजना होवला प्रतियोगिता वैशाख 25 गते धरि संचालन हैत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के प्राविधिक सहयोग में होवला लीग में 7 प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर सका विभिन्न शहर से 7 टीम के सहभागिता रहत। टीम आ टीम मालिक के नाम अही महीना भीतर सार्वजनिक कयल जयबाक आयोजक जनौलक अछि। राउंड रोबिन लीग के आधार में होवला प्रतियोगिता में कुल 19 खेल हैत। टीम में स्वदेशी आ विदेशी खिलाड़ी राखल पाओत। खिलाड़ी के छनौट अक्सन से हैत। अक्सन से हरेक टीम विभिन्न श्रेणी से 20 खिलाड़ी छनौट कर पड़त। नेपाल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स मैनेजमेंट 2 वर्ष पहिने ही लीग आयोजना करबाक घोषणा कयने छल, मुदा मैनेजमेंट के CEO सुदीप शर्मा रंगशाला के पुनर्निर्माण आ कोरोना वायरस के कारण लीग समय में कर नहीं सकल जानकारी दिले। विभिन्न तयारीहरू हामी पहिला पनि गरिसकेका थियौं, तर हामीले सुरु गर्न सकेका थिएनौं। तर अब हामीले सम्पूर्ण आफ्नो आन्तरिक तयारीहरू सुरु गरिसके पछाडि फुटबल खेल आफैमा पपुलर छ, आफैमा देशभरि फैलिएको छ र धेरै सम्भावना पनि बोकेको छ। र यो चिजलाई अझ व्यावसायिक बनाउनको लागि चाहिँ नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यसलाई अझ व्यावसायिक बनाउन, खेलाडीहरूलाई अझ व्यावसायिक बनाउन के सहयोग गर्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नलाई कसरी सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्यको साथ हामीले यस प्रतियोगिताको आयोजना गर्न गइरहेको छौँ। स्तरमै गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, प्रोभिन्सियल वाइज भएको थियो, तर फ्रेन्चाइजहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रोभिन्स भन्दा पनि प्रोभिन्स अन्तर्गत रहेका सिटी वाइज भयो भने हामीलाई अलिकति त्यो इमोसनल एट्याचमेन्ट पनि हुने, प्रोभिन्स भन्दा सिटीमा जाउँ भन्ने उहाँहरूको सुझाव आइसक्यो। पत्रकार सम्मेलन में एन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लीग आयोजना के लिए वार्षिक कैलेंडर में 2 महीना के समय देल गेल बतौलन। तेना अध्यक्ष शेर्पा एहि प्रतियोगिता फ्रेंचाइज के रूप में रहत बतबैत शहीद स्मारक लीग आ नेशनल लीग के एन्फा आगा बढ़ायत जानकारी दिलक। देश टुडे प्राइम समाचार आजुक लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।